नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिवंश महापुराण की जय। भक्तों, श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी के रथ पर बैठकर के जा रहे हैं। मथुरा के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में जमुना जी आई। अक्रूर जी ने कहा, कृष्ण बलराम से कहा कि आप रथ पर ही बैठे रहें, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूं। अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण के लिए, बलराम के लिए बहुत चिंता हो रही थी। दिनों रात चिंता हो रही थी। भगवान ने सोचा अक्रूर जी को अपने स्वरूप के दर्शन करा दिए जाए। एवं ब्रवाणाम्बरे तुरावृषम ब्रजस्नियम कृष्ण विशेष मानसा। जब से ब्रज से आए हैं, अक्रूर जी बड़े चिंतित हैं। जमुना जी में स्नान करने के लिए गई। जैसे जमुना जी में जाकर के उन्होंने गोता लगाया तो देखा कि जमुना जी के अंदर कृष्ण बलराम हैं। बलराम जी शेषनाग के रूप में हैं और भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि देवता अगर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अक्रूर जी बाहर आकर के देखते हैं तो सामने रथ पर ही कृष्ण बलराम मुस्कुरा रहे हैं और जल के अंदर फिर डुबकी लगाते हैं। भगवान के स्वरूप को देखा, जिनमें बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि संपूर्ण शक्तियां जिनकी सेवा में लगी हुई है। ऐसे अद्भुत शेष साई भगवान के दर्शन करके अक्रूर जी के शरीर में रोमांचित हो गया। अक्रूर जी ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए भगवान के स्वरूप की स्तुति करी। तोस्मं तो किखिलेते तुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोशाद ब्रह्मा विरासीदयते श्लोकः। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतिकयाय च ऋषिकेशाय नमस्तुभ्यं प्रपन्न प्राय माम प्रभु। हे प्रभु, आरंभ में सबके मूल कारण श्री नारायण को नमस्कार है। उनसे ब्रह्मा, सभी देवताओं, संपूर्ण तत्वों, विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। निर्गुण स्वरूप की दुर्गता बता करके संप्रदाय वेद से पूज्य होते हैं। पूजकों के वेद की चर्चा में सबके चरम लक्ष्य नारायण को सिद्ध किया है, जो भगवान के सगुण रूप से वर्णन में विराट रूप का संकेत है। जो 24 अवतार दान करते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन क्रम से अधिष्ठाता है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे वासुदेव, जीवों का शुद्ध अंतकरण वासुदेव शब्द से होता है। उस वसुदेव नंदन जो सभी प्राणियों में निवास करते हैं, उन आपके चरणों में रूप ग्रह रूपी अन्नकूप में होकर के प्राणी फंसा रहता है। आपके चरणों को नहीं जाग पासा, जो अंधकार का नाश कर देते हैं, अंधकूप से प्राणियों का उद्धार कर देते हैं, उन प्राणेश्वर भगवान को नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। हे राजन, अक्रूर जी स्तुति करते करते भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। भगवान ने अपने रूप को अंतर ध्यान कर लिया। विस्मित होकर के जल से बाहर निकले, संध्या वंदन करके रथ पर बैठ गए। भगवान ने अक्रूर जी से कहा, तात, आज आपको जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? ऐसा हमें मालूम होता है। अक्रूर जी ने कहा, हे भगवान, जिस आप में संपूर्ण वस्तुएं निवास करती हैं, उन आपका परम अद्भुत रूप देखने का मैंने जल में बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त किया है। मुझ पर आपका बड़ा ही मान अनुग्रह है। यह कहकर के अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया। दोपहर के समय मथुरा पहुंच गए। मार्ग में विशाल जन समाज दोनों भाइयों को देखकर उनके ऊपर दृष्टि लगाए बैठा था। जो भी मथुरावासी रास्ते में मिलते, भगवान के रूप को देखते, भगवान के रूप में खो जाते थे।
भगवान उनसे मिलकर के सप्रेम अक्रूर जी से कहे, तात आप आगे चलें, हम भी आपके पीछे पीछे कुछ विश्राम करके आ रहे हैं। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों के साथ ही अपने चलने की प्रार्थना करी। कहा कि भक्त वत्सल आप त्याग ना करें। भगवान ने कहा, तात आप क्षमा करें, हम यदुवंशियों के द्रोही कंस को मार करके ही आपके घर अवश्य पधारेंगे और हम अपने सभी बंधुओं को सुखी करेंगे, आप चिंता ना करें। भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ दुखित होकर के अपने घर को चले गए। कंस को दोनों भाइयों के आगमन की सूचना देकर के अपने घर पर पधारे। अप अथा पराये भगवान कृष्ण संकरान्विता मथुरा प्राव सदा गोपे दिदक्षु परिवारितः। भगवान दिन के अंतिम पैर में अपने भाई गोपगणों के साथ मथुरा देखने निकले। नगर की सजावट बड़ी विलक्षण थी। मथुरापुरी के स्फटिक के दरवाजे बने हुए थे। दरवाजों पे सोने की किवाड़ें लगी हुई थी। पुरी के चारों ओर खाई खुदी थी। बगीचे के विविध पुष्पों की सुषमा सुगंध चारों ओर चमक रही थी। चौराहे पर विलक्षण सजावट देख करके मनुष्यों का मन आकृष्ट हो जाता था। घर के प्रत्येक दरवाजे पर दही पुष्प चंदन से जल से भरे हुए गड़े शोभा पा रहे थे। केले के खंभे भी वहां पर गड़े हुए थे। दोनों भाई जो है राजमार्ग से मथुरा में प्रविष्ट हुए। उन्हें देखने के लिए स्त्रियां दौड़ पड़ी, अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। घर के सारे काम काज छोड़ करके जो जिस अवस्था में थी दर्शन करने के लिए पहुंची। इसी जल्दीबाजी में उन्हें अपने उल्टे सीधे वस्त्र आभूषणों की भी धुन ना रही। इस तरह से भगवान का दिव्य सुंदर देख करके उनका मन भगवान की ओर आकृष्ट हो गया। आनंद मूर्ति भगवान की इस भोग मोहिनी झांकी को अपने नेत्रों में हृदय में बसा करके सभी आलिंगन करने लगी। मार्ग में सर्वत्र दोनों भाइयों के ऊपर फल पुष्पों की पत्रों की अनेक प्रकार की बरसात होने लगी। सभी मथुरा वासी फूलों की बरसात कर रहे हैं। चंदन से, अक्षत से, पुष्पों से भगवान का स्वागत किया जा रहा है। उसी समय पर भगवान ने रास्ते में जाते हुए मार्ग में एक धोबी को देखा जो कंस का धोबी था। उसके पास में बड़े बड़े सुंदर वस्त्र थे। भगवान ने उससे कहा कि हमारे ग्वाल वालों के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र दे दो। उसने दातुए कहा, अरे वन पहाड़ों में रहने वाले जंगलियों, क्या तुम ऐसा वस्त्र पहना करते हो? राजकीय वस्त्रों की इच्छा करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? भाग जाओ, खबरदार कभी इच्छा ऐसी ना करना, अथवा सैनिक राजदूत पकड़ करके तुम्हें बंद कर देंगे। एवं विकत्यमानस्य कुपितो देवकी सुतः रज्जिकस्य कराग्रेण शिरकायादपात्यतः। इस प्रकार से जब धोबी ने अपशब्द बोले तब भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने एक थप्पड़ मारा जो तलवार की भांति मारा। उस रजक का धोबी का सिर कटा और जाकर के दूर गिर पड़ा। उसे भगवान ने लात से मार करके दूर फेंक दिया। यह देख करके धोबी के सभी अनुयायी संगी साथी कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़ करके भाग गए। दोनों भाइयों ने अपने अनुकूल नीले पीले वस्त्र धारण किए। बाकी सभी ग्वाल वालों ने आपस में फेंक करके लुटा लिए। उसी समय एक दर्जी आया। उसने भगवान के वस्त्र जो है उनके बराबर सी करके ठीक कर दिए। भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे मुक्ति का वरदान प्रदान किया। कपड़े पहन करके सुसज्जित होकर के भगवान आगे बढ़े। उसी समय सुदामा नाम का एक माली आया। उसने भगवान के चरणों में गिर कर के प्रणाम किया। भगवान को अपने घर ले जाकर के विधिवत अर्घ्यपात से पूजन सत्कार किया, सुगंधित मालाएं पहनाई। भगवान ने भक्ति पूर्वक उसे भक्ति और उसके वंश में सदा स्थिर रहने वाली लक्ष्मी आयुष का वरदान दिया। हे राजन, ये जो धोबी था ये पिछले जन्म में वही धोबी था जिसने सीता जी को
अपशब्द बोले थे, सीता जी को दोष लगाया था, श्री रामचंद्र जी ने परित्याग कर दिया था। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसे दंड देना उचित नहीं समझा। उसने मथुरा में दूसरा जन्म लिया। भगवान श्री राम के अवतार श्री कृष्ण ने ही स्वयं अपने हाथों से उसका वध करके उसको मुक्ति प्रदान करी, क्योंकि सीता जी के प्रति अपशब्द अपमानजनक शब्द बोलने कारण वो जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाता। सभी अयोध्यावासी मुक्त हो गए थे, परंतु उसकी मुक्ति नहीं हुई थी। उसकी मुक्ति भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर करी। मथुरायाम द्वापरांते रजका सा बभूवा कुवाक्यम दोष शांतत्यम तम जगा माहरी स्वयं। हे राजन, रावण ने वेश बदल करके जब सीता हरण करने आया तो उस समय पर जानकी जी अग्निदेव की शरण में चली गई। उस समय छाया रूपणी सीता भेजी थी। रावण के नासात निर्वाण माया की सीता लेकर के उस समय पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। जब माया की सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई, अग्निदेव उन्हें भस्म करके तुरंत असली सीता लेकर प्रकट हुए। ये रहस्य रजक नहीं जानता था, वो धोबी नहीं जानता था। मिथ्या कलंक अपराध के कारण सैकड़ों वर्ष पर्यंत नरक यातना भोगता, किंतु भगवान ने उसे उस नरक यातना से उद्धार कर दिया था। जो दर्जी था, ये पूर्व जन्म में जनकपुरी का दर्जी था। सीरथ ध्वज की आज्ञा से राम लक्ष्मण के लिए सुंदर वस्त्रों का निर्माण किया था। भगवान के सुंदर रूप को देख करके इसके मन में विचार आया कि ऐसा कब समय आएगा मैं अपने हाथों से सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाऊं। भगवान ने उसकी इच्छा इस द्वापर युग में पूरी करी। इस द्वापर युग में भगवान ने उसे दर्जी के हाथ से कपड़े पहने। और जो माली था, ये है माली नामक माली था। ये प्रतिदिन श्री कृष्ण के लिए 300 कमल भगवान शिव के आगे रख करके प्रणाम करता था। शिव लोक में रहता था। भगवान शिव जी ने वरदान मांगने को कहा, तो हेम माली ने आज जो कहा है, भगवान मैं कुबेर का माली हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण कभी मेरे घर पधारें। शिव जी ने कहा कि द्वापर के अंत में तेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। भगवान शिव की आज्ञा से हुए हेम माली सुदामा माली बना और भगवान शिव जी की कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण इस माली के घर में पधारे और माली से पूजा ज्ञान करी। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण माली का भी कल्याण करके आगे बढ़े। भक्तों, आगे की कथा अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।